नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्टोरी उपदेश चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक फिल्म जिसका नाम है मोसुल। मोसुल फिल्म इराक, मोसुल एक शहर है जो इराक में बसा हुआ है और जो एक मोसुल फिल्म की कहानी उस दौरान की है जब आईएसआई का कब्जा इराक में तकरीबन 70% था। मोसुल फिल्म 2019 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और इनके डायरेक्टर थे मैथ्यू कैनहैन। अगर मैं गलत ना हो तो एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, मैथ्यू माइकल कैनहैन ये इनके डायरेक्टर थे। और अभी भी आप अगर इनको देखना चाहते हो तो ये नेटफ्लिक्स पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज इस फिल्म के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। मोसुल शहर एक वीरान अवस्था में, विदीर्ण अवस्था में अभी वो शहर है। गोलीबारी से हर बिल्डिंग में जो है गोलीबारी के निशान, बम ब्लास्ट के निशान आपको पाए जाते हैं। ऐसे मोसुल शहर में एक कैफ़े में, उजड़े हुए कैफ़े में कहानी शुरू होती है, फिल्म शुरू होती है जहां गोलीबारी हो रही है। एक पुलिस टीम जो है लोकल ड्रग डीलरों को पकड़ने वहां पहुंचती है और ड्रग डीलरों को अपने कब्जे में भी ले लेती है, लेकिन तभी आईएसआई के जो हमलावर है वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, बहुत ही जोरदार फायरिंग कर देते हैं। कावा जो अपना प्रोटोगोनिस्ट है इस फिल्म का, वो तकरीबन 2-3 महीने हो चुका है पुलिस में आए हुए और वो और उसके साथीदार जी जान से आईएसआई के लड़ाके के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हथियार अब कम होने लगे हैं। तकरीबन ये नौबत आ चुकी है कि कावा का यानी पुलिस साइड का एक साथीदार यानी कावा का एक रिश्तेदार की मौत हो चुकी है और इनके एमओ जो है, हथियार जो है कम होने लगे हैं और आईएसआई के लड़ाके उनके ऊपर हावी होने लगे हैं। कभी भी कावा और उसके साथीदार जो है आईएसआई के गिरफ्त में आने वाली होते हैं कि अचानक एक काउंटर फायरिंग की आवाज़ आती है और एक स्वैट टीम जो अपने मिशन पे ऊपर जा रही थी वो आईएसआई के लड़ाकों पे गोलीबारी कर देती है और आईएसआई को वहाँ से भगा देती है और कावा और उसके साथीदार को छुड़ा देती है। जब वो स्वैट टीम के लीडर को, मेजर हकीम को पता चलता है कि कावा का रिश्तेदार जो है इस गोलीबारी में मर चुका है, तो मेजर हकीम कावा को अपने साथ स्वैट टीम में शामिल होने का न्योता देते हैं। कावा भी राजी हो जाता है, लेकिन कावा के साथीदार को स्वैट टीम जो है अपने साथ नहीं लेती, इनकार कर देती है और इस तरह से स्वैट टीम अपने मिशन के ऊपर आगे बढ़ जाती है। उनके साथ अब कावा भी है। अब स्वैट टीम एक अबैंडन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आराम कर रही होती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे कुछ लाशें बिछी हुई है और उससे बदबू भी आ रही है। ऐसी अवस्था में ही ये स्वैट टीम कावा आराम कर रहे होते हैं, तभी नीचे कावा का जो पुराना साथीदार है वो स्वैट टीम का यहाँ होने का सिग्नल किसी को देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एक कार आती है, तेजी से कार आती है और उस बिल्डिंग के पास ही रुक के बम ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट में स्वैट टीम का एक मेंबर भी जो
डेड हो जाता है। अब कावा को ट्रेटर करके कुछ स्वैट टीम के सदस्य बुलाते हैं, लेकिन मेजर हकीम जो है उसके पीछे डटकर खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि जो मृत स्वैट टीम का सदस्य है उसका जो हथियार है एक्स, वो भी कावा को दे देते हैं और वो स्वैट टीम वहाँ से आगे बढ़ती है। कावा हमेशा पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार हमारा मिशन है क्या। मेजर से भी पूछता है कि हम कौन से मिशन पे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बताता। सब इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। कावा नहीं जानता कि वो कौन से मिशन पे जा रहा है। तो दोस्तों, मोसुल फिल्म में एक दृश्य इतना विदारक है कि पूछो मत। जब ये स्वैट टीम अपने हेमवी पर आगे बढ़ रही होती है, उन्हें दो बच्चे दिखते हैं सड़क के किनारे जाते हुए, और उनके पास होती है एक लोहे की ट्रॉली जिस पर उनके पिता की लाश है। वो दो बच्चे तकरीबन 10-12 साल के बीच के होंगे। वो अपने पिता की लाश लोहे की ट्रॉली पर लद कर लेके जा रहे हैं, शायद दफनाने के लिए होंगे। दोनों के चेहरे पूरी तरह से हतबल, निराश, शून्य भाव, एक तरह का शून्य भाव उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। इनकी मेजर हकीम अपने हेमवी जो है वहाँ रुकाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों बच्चों से मुखातिब होते हैं। कहते हैं कि आप हमारे साथ चल रही हैं, हम आपको सही ढंग से कहीं गुजारा करने के लिए आपको सही ढंग की जगह दे देंगे। लेकिन बड़ा बेटा जो है मानता नहीं है। छोटा बेटा द्विधा मनस्थिति में वो जाना चाहता है। वो बड़े बेटे को भी, बड़े भाई को भी कहता है कि हमें जाना चाहिए इनके साथ, लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, हमने पापा से वादा किया था कि हमने पिताजी से वादा किया था कि हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ ही रहूँगा। लेकिन छोटा जो है वो मेजर हकीम के हेमवी में गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और हेमवी जो है आगे की तरफ बढ़ जाती है और पीछे छूट जाता है वो 10 या 12 साल का बड़ा लड़का जो अपने पिताजी की लाश को लोहे के ट्रॉली पे लदे हुए लेके जा रहा है। जब स्वैट टीम मोसुल शहर से आगे बढ़ती है तब वो पाते हैं कि कुछ शहरवासी गांव से इस मोसुल शहर से बाहर पलायन कर रहे हैं, और जो पलायन कर रहे हैं उनके ऊपर से एक बिल्डिंग से आईएसआई के हमलावर जो है चुन चुन के गोलीबारी कर रहे हैं। उसमें बुजुर्ग की मौत हो रही है, कुछ बच्चे घायल हो रहे हैं, किसी की मौत हो रही है। ये स्वैट टीम देखती है और फिर पलटवार करती है आईएसआई के हमलावरों पर। और इस गोलीबारी में स्वैट का और एक मेंबर जो है वो शहीद हो जाता है, मर जाता है। लेकिन ये आईएसआई के हमलावर को लेकिन स्वैट टीम जो है आईएसआई के हमलावर को कब्जे में लेने में सफल हो जाती है। जब ये उस बिल्डिंग के टेरेस पर हो रहे तभी एक ड्रोन जो है उनके ऊपर हमला कर देता है, और उस हमले में इनकी नीचे जो रास्ते पर खड़ी है हेमवी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और तभी दूसरा ड्रोन भी उनके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। एक पीएमएफ
पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है उस ड्रोन को गिरा देती है। अब पीएमएफ और स्वैट टीम आमने सामने है। दोनों की लड़ाई जो है वो आईएसआई के हमलावरों के साथ ही है। दोनों में एक सौदा होता है। पीएमएफ और स्वैट टीम में एक सौदा होता है कि स्वैट टीम सिगरेट के कार्टन के बदले AK-47 के कारतूस जो है स्वैट टीम को देगी। सौदा तय हो जाता है। स्वैट टीम को पीएमएफ की यहाँ पर एक कैदी पे नजर जाती है। जो कैदी है जो कावा का पुराना साथीदार है, जो उनको ठिकाना बताया था जिनमें एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। स्वैट टीम और पीएमएफ में उसको लेकर घमासानी होती है, थोड़ा वातावरण तनाव सा होता है। स्वैट टीम उसे अपने पास मांगती है कि हम इसे हमें दो, हम इसे सज़ा देना चाहते हैं। लेकिन पीएमएफ अभी भी इनकार कर रही है। माहौल बहुत ही गर्माहट सा होता है। तभी कावा जो है अपने एक्स लेता है और अपने ही साथीदार को क्रूरता से मार गिराता है। माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, सुन्न सा हो जाता है। माहौल ठंडा होने के बाद फिर से सौदेबाजी के हिसाब से AK-47 के कारतूस लेकर स्वैट टीम आगे की ओर बढ़ जाती है। स्वैट टीम आगे की ओर बढ़ रही होती है। तब मेजर हकीम कावा को अपने मिशन के बारे में बताना चाहता है कि उनकी आखिरकार मिशन है क्या। लेकिन कावा मेजर हकीम को रोक देता है और कहता है कि मुझे मिशन के बारे में कुछ नहीं जानना है, बस मुझे आप बता दीजिए कि मुझे करना क्या है, बस मैं वो करता जाऊंगा। कावा को पूरी तरह से मेजर हकीम पर कॉन्फिडेंस है। मेजर हकीम भी कावा की तरफ बहुत ही विश्वासपूर्ण नज़र से देखते हैं। और अचानक वो रोड ब्लॉक को पाते हैं और उनके ऊपर अचानक गोलीबारी होती है। वो भी प्रत्युत्तर देते हैं, जिसके कारण वो लड़ाकू भाग जाते हैं। लेकिन इस गोलीबारी में कावा को हल्की सी गर्दन के यहाँ चोट आती है। और स्वैट टीम ऐसे ही पैदल ही आगे बढ़ती है और कुछ ही दूरी पर आईएसआई का छोटा सा कैंप है। मेजर हकीम की स्ट्रैटेजी के तहत ये लोग आईएसआई के छोटे कैंप पर धावा बोल देते हैं और लड़ाकों को मार गिराते हैं और उस आईएसआई कैंप पर कब्जा पा लेते हैं। मेजर हकीम की एक आदत है, वो जहाँ भी जाए वो साफ सफाई में बहुत यकीन रखता है। तो कहीं भी जाने के बाद वो कुछ भी कूड़ा कचरा गिरा होगा, पेपर गिरा होगा, वो लेकर डस्टबिन में डाल देने की उसकी एक आदत है। उसी आदत के मुताबिक ये कैंप में भी जब कुछ मैगजीन्स पेपर्स बिखरे हुए पाता है तो वो एक ट्रे नुमा बॉक्स में वो रख देता है और वो बॉक्स उठाता है और एक ट्रिगर खुल जाता है जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसमें मेजर हकीम जो है शहीद हो जाता है। सारे लड़ाके सुन्न हो जाते हैं। मिशन धरा के धरा रह जाता है। आगे क्या करें इनको कुछ सुझाव नहीं देता। लेकिन कावा सबको याद दिलाता है कि हमें मेजर टीम के मिशन को आगे बढ़ाना होगा, किसी भी हालत में बढ़ाना होगा।
सब में फिर से एक जोश आ जाता है और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। वो टीम स्वैट टीम कावा के साथ एक बिल्डिंग में दबे पाँव घुस जाती है। वो बिल्डिंग बेसिकली आईएसआई के लोगों ने कब्जाई हुई है और कुछ फैमिली को बंदी बनाया हुआ है। ये धीरे धीरे करते हुए पहले मंजिल पर पहुंचते हैं और एक बंद दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, चौकन्ना खड़े हो जाते हैं, जो कि बाहर से वो बंद दरवाजे के बाहर से वो फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। स्वैट के एक मेंबर के पास उस ताले की चाबी जो है उसे संभाल के रखे हुए अपने ही छूटे हैं। उसका नाम शायद वाहिद है। वाहिद धीरे से अपने शूज़ में से चाबी निकालता है और वो ताला खोल देता है। जैसे ही ताला खुलता है एक ऐसा लड़का उनके ऊपर हमला करने वाला होता है कि ये लोग उसे मार गिराते हैं। जब ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं वहाँ पाते हैं कि वाहिद की पत्नी और बेटी वहाँ पर है। एक भावनिक माहौल, इमोशनल माहौल जो है वहाँ पैदा होता है। वाहिद पत्नी और बेटी एक दूसरे से गले मिलते हैं। हुआ ये था कि जो ऐसे के लड़ाक था, जो हमलावर था, उसने इस फैमिली को यानी वाहिद की वाइफ को फोर्सली मैरिज करके यहाँ पर बंदी बना के रखा है। और मेजर शहीद का मिशन ही यही है कि जो स्वैट टीम के मेंबर्स से उनके फैमिली को आईएसआई के हमलावर से चुंगुल से या आईएसआई के चुंगुल से छुड़ाना और सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। अभी वाहिद की फैमिली को भी उन्होंने सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया था। अब ये मिशन आगे की तरफ बढ़ने वाला होता है। कावा कहता है कि आमिर तुम्हारा बच्चा कहाँ है, जो कि यहाँ से तकरीबन थोड़ी दूरी पर ही आईएसआई के दूसरे कैंप में बंदी बना होगा। और ये स्वैट टीम फिर अपने मिशन पे लग जाती है। फिल्म यही खत्म होती है। फिल्म की कहानी बिल्कुल ही छोटी है, लेकिन एक भावनिक नाता जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। जो शहर का दृश्य जो है, जो वातावरण निर्मित जो शहर की है, जो अबैंडन्ड है, विदीर्ण शहर है, झुलसा हुआ शहर है, लड़ाई से झुलसा हुआ शहर है, वो दिखाने में जो डायरेक्टर है वो बिल्कुल कामयाब हुए हैं। और यकीनन कावा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उसके साथ उसके साथीदारों ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए काम किया। ये फिल्म मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिए नेटफ्लिक्स पर। थैंक यू। अगर स्टोरी हितोपदेश अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।